सर हम उसकी कोई पत्नी नहीं है। आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोग ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। सर कोई रजामंदी नहीं थी, जबरदस्ती की मजबूरी की शादी थी। हमारी धर्मपत्नी की लेखपाल में जॉब लग गई है, तो इस चक्कर में वो हमें छोड़ने की बातें कर रही है और ये भी कह रही है कि हमारा कोई पति नहीं है। शादी नहीं हुई थी, वो केवल शादी के पोज में फोटो खिंचवाई थी। एक ये अब सोचती है कि हम ऊपर पद में पहुंच गए और ये कारपेंटर का काम करता है। हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। तो भैया मैडम नई नई बनी है लेखपाल और कह रही कि उनको ब्याह नहीं भाव। जो व्यक्ति उनको ब्याह होवे को दावा कर रहा है उसके संगे तो उनको रिश्ता ब्याह के पहले खत्म होगा। तो लेकिन जो व्यक्ति इनके पति होवे को दावा कर रहा है वो तो बाकायदा अपने घर के बाहर ब्याह के बाद इन मैडम के संगे डांस को, चौक पूर्वे को और तमाम रीति रिवाज निभावे के वीडियो फोटो भी दिखा रहा है। मामला झांसी को है, बड़ो रोचक हो चले है। दरअसल सबसे पहले बात इतने से शुरू हुई कि ऋचा सोनी नाम की इन मैडम की लेखपाल पद पे नियुक्ति हो गई और इसके बाद नीरज विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाओ कि ऋचा उसकी पत्नी है। शादी के बाद नीरज ने खूब जम के मेहनत करके पैसा कमाओ और अपनी पत्नी को पढ़ाओ और अब पत्नी बन गई लेखपाल। सो पूछ रही हम आपके हैं कौन। और नीरज के इस बयान के बाद इनकी लेखपाल पत्नी ऋचा सोनी का बोली। पहले आप इनको सुनो, फिर आपको नीरज को एक दिन पुराना बयान भी सुनवाए। सर हम उसकी कोई पत्नी नहीं है। इस मामले को मतलब पुलिस के पास भी, पुलिस में भी मतलब हमने किया था और पुलिस वालों ने भी समझाया था उसको और फिर छोड़ दिया था, लेकिन वो मतलब नहीं माना। हमने पुलिस से भी मतलब अभी कल ही रिपोर्ट करके आए पुलिस के पास, तो उन्होंने कहा था कि कल आइएगा आप, कल आपका मतलब वो बयान दर्ज किया जाएगा। तो अभी पुलिस कोतवाली जाएंगे आज शाम को ही, और वो मतलब कोई नहीं, उसके फर्जी पेपर्स बनवाए हैं उसने वकील को पैसे देके। तो उसने कुछ फोटोग्राफ्स मीडिया के सामने दिए हैं जिसमें यस सर, सिंदूर भर रहा है आपकी मांग में। यस सर, जो कहना कि सखी के अनुमान में आपसे शादी की। सर वही तो कह रहे हैं, जब उसने मतलब पहले तो ब्लैकमेल करता था, धमकी देता था, उसके बाद जब हम नहीं माने तो उसने फिर सारी फोटोज जो थी साथ वाली वो सब सोशल मीडिया पे डाल दी, फेसबुक पे। तो वो सबने देखे हमारे रिश्तेदारों ने, तो फिर समाज के दबाव में हमारे मम्मी पापा को हमें घर से निकालना पड़ा। तो हमारे पास जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं था, किसी के घर नहीं जा सकते, सब लोगों ने निकाल दिया था, तो इसलिए उसके घर चले गए। फिर उसने मतलब ये सब काम कर लिया उस टाइम पे। तो शादी तो आपने रजामंदी से की होगी उसके साथ? सर कोई रजामंदी नहीं थी, जबरदस्ती की मजबूरी की शादी थी। कहाँ जाते हम नहीं तो। नहीं, पहले उसका कहना है कि आपकी पहले 5 साल पहले मुलाकात हुई, 22 साल पहले उन्होंने शादी की। शादी नहीं हुई थी, वो केवल शादी के पोज में फोटो खिंचवाई थी, ये कह के कि कोई पेपर्स वगैरह बनवाने उसमें फोटो लगनी है। तो हमें ये फोटो और वो हर काम हमसे करवा लेता था, ये ब्लैक मतलब धमकी देके कि हम तुम्हें नहीं तो बदनाम कर देंगे कह के। कुछ वीडियोज वगैरह जिसमें आप फेरे वगैरह ले रही हैं उसके साथ? सर वही तो है, जब घर से निकाल दिया गया था तो उसके घर पे मतलब कहीं ठिकाना नहीं था, तो उसके घर पे गए फिर हम। तो उस टाइम पे वो कह रहा हम मतलब अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। उसका कहना है कि न्यायालय में आपने देखिए माना है कि वो आपका। सर हम कभी न्यायालय एक बार गए थे और मतलब कि जज के सामने गए ही नहीं है, उसने फर्जी तरीके से वकील को पैसे देके अपना सब काम करवा लिया। फैमिली कोर्ट में कोई मामला चल रहा है आपका? सर कोई मामला नहीं चल रहा है, वो कहता ही चल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई उसका वो नहीं आया है कोर्ट की तरफ से नोटिस। तो आपका क्या मानना है, वो शादी नहीं थी लिव-इन में थी आप? सर कह सकते हैं, पर शादी दो लोगों की रजामंदी से होती है, पर ये हमारी कोई रजामंदी नहीं थी, वो मजबूरी में और जबरदस्ती की शादी करवाई है उसने। नहीं सर, सर हम अपनी मर्जी से नहीं रह रहे हैं। रह रहे थे। अब इतनी सारी वीडियो वायरल हुए, तो मीडिया में गया, आपका पत्नी बोला और आप आज मतलब पूरे देश में वायरल हो, तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे उसके लिए? सर हम कल कोतवाली गए थे और आज फिर से जाएंगे, तो वहाँ पर मतलब रिपोर्ट लिखवाएंगे, उनके सामने बयान देंगे, तो पुलिस फिर एक्शन लेगी। कानूनी तौर पे हम काम करेंगे, ऐसे किसी को बदनाम नहीं करेंगे। अच्छा, वो ये दावा कर रहा है कि आपकी पढ़ाई लिखाई में नीरज ने बहुत योगदान दिया, वो बढ़ईगिरी का काम करता था, दिन रात काम करता था, आपको पढ़ाया, जब आप लेखपाल बन गई तब आप उसको छोड़ दिया, ये आरोप लगा रहा है। सर कोई पढ़ाया लिखाया नहीं, हम बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते और 5 साल से ट्यूशन पढ़ा के हम अपना पूरा खर्चा खुद उठाते थे। तो झूठ बोल रहा है? यस सर, वो ऐसा क्यों पूरी कर रहा है? तरीके क्यों से। कर रहा है ऐसा? वो धमकी यही तो देता था कि हम तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, पूरी तरह से तुम्हें बदनाम कर देंगे, कहीं की नहीं रहोगे तुम। वो ये कह रहा है कि जब आप लेखपाल नहीं बनी तब उसकी बात की, अब आप जब लेखपाल बन गई। ऐसा कभी नहीं है, बहुत पहले से ऐसे ही चल रहा है। स्टार्टिंग में बस जब
स्टार्टिंग में कुछ टाइम पे मतलब सही चला, उसके बाद जब उसकी मतलब सच्चाई पता चली, ये दारू पीता है, मारपीट करता है, तो मतलब तभी से हम लोगों के बीच में मतलब अनबनी होने लगी थी। कितने समय तक आप तो अच्छे से रहे साथ में? सर कुछ ही टाइम हुआ होगा, 6-7 महीने या 1 साल, ज्यादा से ज्यादा साथ में रहे थे? रहे नहीं थे, मतलब अनबन लड़ाई नहीं होती थी जब तक। तो उसके बाद जब उसकी सच्चाई पता चली तब से फिर मतलब लड़ाई होने लगी हम लोगों की। सर एक महीने लगा। मेरा नाम नीरज विश्वकर्मा है, मेरी धर्मपत्नी का नाम है ऋचा सोनी विश्वकर्मा। अच्छा, क्या है मामला पूरा? मेरा मामला ये है कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोग ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। उस बाकायदा हमारा सेक्शन 9 के पर मुकदमे के पेपर हैं, बाकायदा सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया, तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। मतलब नौकरी लगने पे आपको छोड़ दिया? हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। कब से? हैं 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी से हम साथ नहीं रह रहे हैं। 2024 से? हाँ, 2024 से। उनको लेखपाल की नौकरी नियुक्ति पद कब मिला? जी आज मिला, पहले भी मिलना था, तो जब कैंसिल हो गया था, जो आज मिला तो आज मिल गया होगा। मैंने किस तहसील में है ये? नई तहसील में है, झांसी? झांसी नई तहसील। अब क्या रही? हम जी अब कुछ कह नहीं रही है अच्छा, ना। ये हम फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मेरा तारीख पे आ रही ना, कुछ आ रही हैं ये। अब क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से आ जाएं घर पे और आराम से रहें। बहुत परेशान हैं हम, बहुत ज़्यादा। अब जब लेखपाल पत्नी ने जो दावा करे कि उनको तो प्रेम प्रसंग हतो, ब्याह भाव ही नहीं हतो, लंबे समय से शादी की फोटो दिखा के उनको ब्लैकमेल करे जा रहा तो, झूठ बोल के फोटो खिंचवाई गई थी और सब कछु नकली है, चाहे भी शादी के कागज हों या फोटो हैं। तो ई के बाद अब इनके पति होवे को दावा करे वाली नीरज का बोले, अब आप जो सुनो। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम नीरज विश्वकर्मा और मेरी धर्मपत्नी का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारी धर्मपत्नी की लेखपाल में जॉब लग गई है, तो इस चक्कर में वो हमें छोड़ने की बातें कर रही है और ये भी कह रही है कि हमारा कोई पति नहीं है। आपकी शादी कब हुई थी? 6 फरवरी 2022 में शादी हुई थी हमारी। तब से कहाँ रह रही थी? हमारे पास भी रही, फिर 18 जनवरी को ये अपने घर चली गई। उसके बाद ये हमारे पास नहीं आई ना, अभी तक बातचीत हुई। और जो अभी कहती हैं कि हमारी शादी नहीं हुई और जिनकी लेखपाल की जॉब लगने के चक्कर में ये हमें छोड़ना चाहती है। एक हम कारपेंटर का काम करते हैं, इस चक्कर में ये अब सोचती है कि हम ऊपर पद में पहुंच गए और ये कारपेंटर का काम करता है, इसलिए ये हमें छोड़ना चाहती है। आखिरी बार कब रही थी घर पे? ये 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी तक ये हमारे साथ रही। इसी महीने साल की? हाँ। उसके अब बाद जैसे कि आरोप लग रहा है आपके ऊपर, आपकी पत्नी द्वारा लगाया गया है कि आपका कहना है कि आपने उन्हें पढ़ाया लिखाया है, और वो कह रही हैं कि वो खुद ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा उठाती थी। वो तो ये भी कह रही कि शादी नहीं की, शादी ही नहीं है उनकी। ये भी तो कह रही शादी नहीं की। हमने तो हर जगह से झूठा कह रही कि तुम कुछ हो ही नहीं। लेकिन लेखपाल जो बन गई वो कह रहे हैं कि हमें अपने दम पे, हमें कुछ शादी भी नहीं, अनमेरिड है, ये है, वो सब कोई कह रहे हैं। हम दस्तावेज बता रहे हैं कि हाँ इन्हें शादी की, सब कुछ किया। और अब और धर्मपत्नी है, कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा। हम धर्मपत्नी को क्यों बुरा करें अपने हिसाब से? हम अब क्यों बुराई करें अपनी धर्मपत्नी? शादी कहाँ से की थी आपने? और से राम राजा मंदिर से की थी। इनके घर वाले शुरू से राजी नहीं थे क्या? हाँ, शुरू में राजी नहीं थे, फिर बाद में थोड़ा राजी हो गए थे, बातचीत होने लगी थी। फिर बातचीत के बाद बात इतनी बड़ी, इनकी नौकरी का जब इनका कॉल लेटर पहुंचा घर पे, तो कॉल लेटर के बाद इनकी बातचीत होना चालू करी। बोली तुम्हारी तो लेखपाल में वो सिलेक्शन का वो आ गया लेटर, और तुम एक काम को छाड़ो उसे। अपने 18 जनवरी की बात है कि हमारे यहाँ कोई खत्म हो गया था, तो हम लोग वहाँ गए थे। तो देखो ये सब बटा के चली गई। 18 जनवरी के बाद फिर जब मैं एक बार मिली थी मैं कोतवाली में, तो उसके बाद ये कह रही थी ये शपथ पत्र दे गया है साहब को कि हमारी कोई शादी नहीं हुई। तो हम कैसे शपथ पत्र दे देते हम कि शादी नहीं हुई? तो उसके बाद कह रही कि हमारी कोई शादी नहीं हुई, और हमने खूब पढ़ाया लिखाया, हर चीज़ में घूमने जाना, खाना पीना, हर जगह ले जाते थे, हर जगह जो खाना था वो खुआते थे, हम जिन्हें पढ़ाते थे। 18 जनवरी को आपके यहाँ से चली गई थी, तब इन्हें बुलाने के लिए आपने कोई कानूनी कार्रवाई की? हमने बुलाने के लिए कानूनी कार्रवाई की थी, हमने एप्लीकेशन दी थी, हमने सब कुछ किया था। पर ये कहने लगी कि हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना है। और दूसरी बात क्या है कि ये कहने लगी कि हाँ कोतवाल साहब के सामने बुलाया था, तो हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना है, और तुम वहाँ पे SDM साहब को कह के आओ कि शपथ पत्र दे के आओ कि हमारी कोई शादी नहीं हुई। तो क्या आपने इसके सेक्शन 9 का मुकदमा डाला है इनके? अभी मुकदमा दायर है हमारा। अभी कब किया? 30 तारीख है, कल तारीख हमारी सेक्शन 9 की। हिंदू रीति नोटिस पहुंचा होगा? हाँ जी, नोटिस पहुंचा इनके पास? इनके पास कई बार नोटिस पहुंचा। ये लोग लेते हैं या नहीं लेते मुझे जानकारी नहीं है। हम तो बराबर तारीख कर रहे हैं, अभी कल भी तारीख है, कल भी जाएंगे हम तारीख करने के लिए कोर्ट। आप क्या चाहते हैं? हम जी जाते हैं आराम से, जो हो अच्छी तरह से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपनी पत्नी की बुराई नहीं कर सकते। वो मजबूरी में आके उन्होंने ऐसा किया कि क्या मजबूरी हो गई, वो
अब क्यों बुराई करें, अपनी धर्मपत्नी है वो हमारी। इनकी पढ़ाई लिखाई का आपने किस तरीके से कराई? हर एक तरीका से हम फर्नीचर का काम करते हैं, अब ये जैसा कहते थे वैसा करते थे, हर चीज़ के लिए जो कहते थे पढ़ना लिखना, ये करना वो करना, हर चीज़ में इनकी मदद करते थे, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, हर चीज़ में मदद करते थे इनकी। आज ये लेखपाल अधिकारी बन गई तो आज ये हमें छोड़ दिया। पढ़ाई के लिए कोचिंग वगैरह भी जाती हाँ, थी? कोचिंग ये ऑनलाइन कोचिंग करती थी, ऑनलाइन कोचिंग करती थी सारी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अब प्रशासन तो योगी सरकार से ये चाहते हैं कि हम हमारी धर्मपत्नी आ जाएं और अच्छी तरह से हमारे साथ रहें, और बस यही चाहते हैं हम। अब भैया एक सरकारी पद ऊ के बाद ई तरीके को विवाद को सच्चो है को झूठो, जो तो अब न्यायालय तय करे या पुलिस तय करे, लेकिन फिलहाल जो मामला मीडिया की सुर्खियों में है, हर तरफ ई खबर की जोरदार चर्चा है। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली बौछार खिलाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर,